हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये फंडामेंटल रूल 10 में इसके बारे में बताया गया है। ये रूल बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ज्वाइन नहीं कर सकता है। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसको ज्वाइनिंग के टाइम ये देना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के बाद जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जनरली नहीं लिया जाता। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इसकी सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी ज़रूरत क्या है, कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेने की ज़रूरत क्या है। इसके 3 कारण हैं कि एक तो ये देखना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिजिकली फिट है, नंबर 1। दूसरा, ही इज़ मेंटली फिट। तीसरा कि कोई वो इस ऐसी टाइप की बीमारी से, कंटीजियस डिजीज़ से सफ़र ना कर रहा हो कि उससे और जो ऑप्स में जो एम्प्लॉइज़ बैठे हैं वो भी सफ़र हो जाए। तो ये इन 3 मेन ऑब्जेक्टिव यही हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है। एक और क्वेरी रहती है कि मान लो कोई डिसेबल हैं, तो उन स्थिति में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है। तो उस स्थिति में जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, मींस जो बोर्ड है, जो डिसेबल के लिए जो एक बोर्ड बना हुआ है, उनके सर्टिफिकेट के बाद जो है वो उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। देखिए, नो अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट विदाउट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये FR 10 में बताया गया है। ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट is required to produce a medical certificate of fitness issued by a competent authority। competent authority का मीन्स ये है, डिपेंड करता है कि क्लास 1 है या जो क्लास 2 क्लास 3 कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। कई बार ऐसा सिनेरियो भी रहा है, इसमें रूल में बताया गया है कि इसमें अगर मान लो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, उनको एक रिलैक्सेशन दी गई है FR 10 में कि वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 2 महीने तक उसको ज्वाइन करा सकते हैं विदाउट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बट ये इनको जो है वो अप्रूवल देनी पड़ेगी विदाउट बिफोर ज्वाइन करने के बाद जो वो अप्रूवल नहीं मिल सकती है, उनको रिलैक्स नहीं किया जा सकता। तो ये रूल FR 10 में एग्जाम्पशन दे रखी है। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि नो अपॉइंटमेंट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू द इफ़ द पर्सन कंसर्न इज सब्सिक्वेंटली फाउंड मेडिकली अनफिट। मीन्स 2 महीने तक तो उसको मान लो गवर्नर या प्रेसिडेंट ने उनको एग्जाम्पशन दे दी, बट उसके बाद क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको मेडिकल बोर्ड के पास तो जाना ही पड़ेगा। अगर वहाँ वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो उनकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती हैं। जैसे मान लो 2 महीने बाद जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए और वो टेम्परेरी और वो अनफिट हो जाते हैं, तो 1 मंथ का नोटिस देके उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर वो अपील पे, क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपील पे जाने के लिए भी राइट है। अगर अपील में जाते हैं और फिर उसकी डिसफेवर में होता है, तो उस जिस दिन में डिसफेवर में हुआ उसी दिन से उसकी जो सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी। बट एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मान लो फर्स्ट ओपिनियन पे उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मेडिकली अनफिट कर दिया, बट वो अपील पे चले जाते हैं और अपील एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस स्थिति में ये उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टेम्परेरी अनफिट, कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ डॉक्टर के पास जाते हैं और जो डॉक्टर हैं वो उसको टेम्परेरी अनफिट लिख देते हैं। तो उस स्थिति की बात मैं यहाँ पे करूँगा। द मेडिकल ओपिनियन शुड नॉट डिक्लेयर अ कैंडिडेट एज फिट फॉर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि टेम्परेरी ये नहीं लिखा होना चाहिए फिट फॉर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट। अगर इस तरह लिखते हैं तो वो मीन्स ही इज़ नॉट फिट। और दूसरी बात, इट समटाइम हैपन दैट अ कैंडिडेट डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट। कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं वो उसके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें लिख देते हैं टेम्परेरी अनफिट। टेम्परेरी अनफिट इस स्थिति में एज रिक्वायर्ड री एग्जामिनेशन, मीन्स टेम्परेरी अनफिट लिखा है तो उसको री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसकी ज्वाइनिंग ली जा सकती है इस स्थिति में, सब्जेक्ट टू द इसमें उन्होंने कंडीशन बता रखी हैं कि देखिए जैसे ही टेम्परेरी अनफिट, एक तो इन्होंने डॉक्टर को क्लियरली मना कर दिया कि आपने टेम्परेरी अनफिट नहीं लिखना है। बट अगर मान लो किसी स्थिति में टेम्परेरी अनफिट आ जाते हैं तो ये 5-6 टाइप की स्थितियां हैं जिन स्थितियों में उसका जो है वो ज्वाइनिंग एक्सेप्ट की जा सकती है। द पीरियड आफ्टर विच अ सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड इज टू बी स्पेसिफाइड द कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। मीन्स ये कहाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है अपॉइंटमेंट के टाइम मान लो ही इज़
नॉट फिट, बट वो टेम्परेरी कोई बीमारी है जो क्योरेबल है सपोज करो, तो उस स्थिति में हम उसकी अपॉइंटमेंट को रोक नहीं सकते हैं, उसकी ज्वाइनिंग को नहीं रोक सकते हैं। बट एक कंडीशन ये थी, देखिए नंबर एक कि उसमें एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो मेडिकल जो अथॉरिटी है कि कितने दिन के बाद जो इसका री एग्जामिनेशन होगा। नंबर दो, द कंडीशन लीडिंग टू टेम्परेरी अनफिट इज डिक्लेयर एज बीइंग क्यूरेबल विद इन ए रीजनेबल पीरियड, मेरी डॉक्टर को लिखना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर अंदर जो ये क्यूरेबल है। तीसरा, द डिजीज इज नॉट of such nature as to be source of risk to the other whom the government servant may have to come in contact, means डॉक्टर को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ऐसी कंटीजियस डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा है जिससे जो और जहाँ पे ज्वाइन करेगा वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं इस बीमारी से सफ़र हो जाएं। ठीक है। फोर्थ, वेयर द पीरियड ऑफ सच रिटेंशन इज़ लाइकली टू बी, मीन्स ये जो टेम्परेरी अनफिट है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो इस स्थिति में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो वो उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर ज्वाइनिंग। देखिए ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है इसको प्रॉपर्ली इन्होंने बोला कि ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब ज्वाइनिंग के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के द्वारा दिया जाता है तो उसकी एंट्री प्रॉपर्ली सर्विस में की जाती है और ये लिखा जाता है जो हेड ऑफ द ऑफिस है कि इससे जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर लिए गए और इसको जो अन्य उसके जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ इसकी सेफ कस्टडी रखी जाती है और ये परमानेंट रिकॉर्ड उसके पर्सनल फाइल में लगाया जाता है। ठीक है। अब मैं केस ले रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मान लो वुमेन है और उसकी अपॉइंटमेंट हुई है एंड सी इज़ प्रेग्नेंट, अगर 12 वीक तक उसकी प्रेगनेंसी है तब तो वो ज्वाइन कर सकती है। बट पहले क्या होता था कि जो रूल है F10 उसमें बोला गया कि अगर 12 मंथ के बाद की प्रेगनेंसी है तो उस स्थिति में सी विल बी डिक्लेयर एज टेम्परेरी अनफिट और उसकी अपॉइंटमेंट होगी, उसकी ज्वाइनिंग होगी आफ्टर कन्फाइनमेंट। बट इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्पेशली एक लेटर निकाला है 2012 में, उस लेटर को भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये देखिए ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने जितने भी CMOs हैं हिमाचल प्रदेश के उनके लिए एक लेटर निकाला है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी क्लैरिफिकेशन देयर टू। मीन्स इन्होंने देखिए पहली लाइन में बताया कि 12 वीक से ज़्यादा अगर किसी वुमेन की प्रेगनेंसी होती थी तो उसको पहले ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड टू in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare etc., that it shall no longer be necessary to declare a woman candidate as temporary unfit if she is found to be pregnant during medical examination before appointment against posts which do not prescribe any इलेबोरेट ट्रेनिंग दैट इज़ दे कैन बी अपॉइंटेड स्टेट पे ऑन द जॉब। ये बताया इन्होंने कि अगर कोई ऐसी ज़्यादा हैवी काम वाली जॉब पे अपॉइंटमेंट नहीं है तो उस स्थिति में इनको अपॉइंटमेंट दे दी जाए। इसमें ये भी क्लैरिफाई किया कि हाउएवर वेयर प्रेग्नेंट वुमेन्स आर टू बी अपॉइंटेड अगेंस्ट पोस्ट कैरिंग hazard nature of the duties, for example pilot job in the armed force, police, security, then railway or bus driver post attached with the electromagnetic area or any other post regarding higher standard of फिज़िकल फिटनेस, इस स्थिति में जो है वो उसको जो है वो जो अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने बोला कि ये सारे जितने भी CMOs हैं कि आपने अगर ऐसी स्थिति आती है ये जो पैरा 2 में बताई गई है तो उस स्थिति में उसको टेम्परेरी अनफिट नहीं लिखना है लेडीज़ को। तो ये मुझे लगता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी की जब ज्वाइनिंग के लिए था तो ये लेटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो ज्वाइनिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ऑन द फर्स्ट ज्वाइनिंग मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, हाउएवर देयर आर सम एग्जाम्पशन, बट आर दोज एग्जाम्पशंस। देखिए, ये 6 टाइप की एग्जाम्पशंस हैं जहाँ पे बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के भी जो है वो ज्वाइनिंग ली जा सकती है। देखिए, नंबर 1 पहला ये है कि a government servant recruited through a competitive examination who has to undergo medical examination in accordance with the means कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी अपॉइंटमेंट तो हो गई है, बट उसकी अगली जो उसको लिए मैंडेटरी है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन पे जाए। जैसे मान लो पुलिस वाले हैं या जैसे आर्मी वाले हैं, तो उनको तो ऑटोमेटिकली सारा एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही उनको अपॉइंटमेंट की जाती है, तो उस स्थिति में उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, a qualified student of Thompson College, Roorkee, permanently appointed to the Public Works Department within 18 months from the date of health सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू हिम ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉलेज कोर्स। मीन्स देखिए, ये जो थॉमसन मेडिकल कॉलेज जो थॉमसन कॉलेज रुड़की है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जाते हैं पहले उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है, तभी उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर वो ट्रेनिंग के विद इन 18 मंथ वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इन्होंने बोला कि परमानेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो उस स्थिति में उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो थॉमसन कॉलेज रुड़की ने लिया होता है। तीसरा, अ टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ ऑलरेडी बीन मेडिकली एग्जामिन्ड in one office if transferred to the another office without a break in his service। मीन्स कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कोई मान लो पहले टीचर लगा था जेबीटी, उसके बाद उसने क्या किया, कोई और थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो कोई और मान लो उसके बाद टीजीटी लग जाते हैं। तो अगर एज ए टीजीटी उन्होंने ज्वाइन करना है तो उसके लिए उनके लिए जॉब, क्योंकि ऑलरेडी उनका मेडिकल हो चुका था, तो एक ऑप्स में तो दूसरे ऑप्स में अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो उस स्थिति में उनके लिए एग्जाम्शन है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट। मीन्स कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ और इमीडिएटली जैसे ही रिटायर हुआ इमीडिएटली जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो दूसरी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, तो उस स्थिति में एग्जाम्शन उनके लिए है। फिफ्थ, अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन ए टेम्परेरी वैकेंसी नॉट, मीन्स कोई अगर 3 महीने से कम की किसी टेम्परेरी वैकेंसी पे किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उस स्थिति में भी उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बात कर दी। अ पर्सन री एम्प्लॉयड आफ्टर रेजिग्नेशन इफ़, मीन्स किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पहले रेजिग्नेशन दिया, टेक्निकल रेजिग्नेशन, उसके बाद री एम्प्लॉयड हो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उस स्थिति में जो वो उसकी जो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की मैं काफ़ी वीडियो बनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट आपको अपडेट करता रहूँ, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए, लास्ट में जो एक IQ टेस्ट रहता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अपॉइंटमेंट पे कौन जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, पहली बात। दूसरा, स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ कि हु इशू मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिसेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मीन्स अगर किसी डिसेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो उस स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। तो ये इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। अगर अभी आप नए इस चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन है, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए नई वीडियो अपडेट करने के लिए एक मोटिवेशन रहती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका ज्ञान तो बढ़ ही गया है, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेरी है या कोई कमेंट आप चाहते हैं कोई इस पे या किसी भी पॉइंट पे सर्विस मैटर पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।